गृहस्थ जीवन के प्रारंभ को देखें, परिवार की वृद्धि के क्रम में रुक्मिणी जी ने एक वंशधर को जन्म दिया। वंशधर जो आगे वंश को चलाएगा। लेकिन अभी बच्चा बहुत बड़ा भी नहीं हुआ, एक बड़ी विपत्ति सामने आ गई। वो बच्चा ही कहीं खो गया। अभी सूतिका गृह से रुक्मिणी जी बाहर भी नहीं आई थी, अभी जन्म सूतक लगा ही हुआ था। कोई अदृश्य अनजानी शक्ति ने बच्चे का कहीं अपहरण कर लिया। अभी किसी को पता नहीं है। कथा के संदर्भ में अब सुनने वालों को तो कथा के माध्यम से बताना ही पड़ेगा कि अपहरण किसके द्वारा हुआ। आप सबने सुना है, संबरासुर असुर समुदाय का देव समुदाय के प्रति हमेशा ही एक विद्वेष रहा, और वह विद्वेष चलता रहा। और विद्वेष से प्रेरित होकर के देव समुदाय को किसी भी प्रकार से क्षति, नुकसान और उसको सामने से या पीछे से कैसे हानि हो, इस तरह का षड्यंत्र भी चलता रहा असुर समाज में। यह हम देखते रहे हैं। भगवान कृष्ण के परिवार में द्वारका में एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, दूर दूर से बधाइयों के संदेश आ रहे थे, और घर में एक बहुत बड़ी घटना बन जाती है, घर में बच्चा नहीं है। आप सबने सुना है, शंबरासुर ने बच्चे का अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद उस बच्चे को उसने नष्ट करने के लिए समुद्र फेंक दिया, क्योंकि शंबरासुर जानता था कि मेरी मौत जिस व्यक्ति से होगी वही यह बालक है। वह बड़ा हो इसके पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन व्यक्ति का प्रयत्न कभी कभी जो अदृष्ट शक्ति के सामने निश्चित व्यवस्था है वहां विफल हो जाता है। जिस बच्चे को समुद्र में फेंका था, समुद्र में मछलियां हैं, एक बड़ी मछली ने उस बच्चे को निगल लिया था। सब कुछ अनजाने में हो रहा है हमारी सबकी दृष्टि से, लेकिन जो अदृष्ट नियति है, डेस्टिनी है, उसको हम नहीं जान सकते। बड़ी ही अद्भुत है। वह डेस्टिनी भी उस परमात्मा की माया में चल रही है। उस माया को भी हम नहीं समझ सकते, वह दुर्गम्य है। और इसी के साथ माया की व्यवस्था में चलने वाली जीवन की व्यवस्था, इसको भी जानना बड़ा मुश्किल है, वो भी दुर्गम है। मछली ने उसको निगला, मछली को भी पता नहीं, और इसी के साथ तुरंत मछली जाल में आ गई। मछली जाल में आ गई। मछली जब जाल में आई तो हमारे असुर परिवार में अगर पाकशाला में मछली का भी प्रयोग होता हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आज भी हमारे ऐसे बहुत से प्रदेश हैं
जहां पर मछलियां सहज रूप से होती हैं रसोई में। प्रशंसनीय तो नहीं है ये बात, लेकिन दोहरी व्यवस्थाएं, जो वर्जित व्यवस्थाएं हैं, जिनका समर्थन हमारे ऋषियों मुनियों ने और शास्त्रों ने वेद में नहीं किया गया, ऐसी व्यवस्थाएं भी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ या किसी भी तरह के विषयों की जो प्रबलतम आकर्षण की व्यवस्था है, उसमें विवश होकर के हम आज भी देख रहे हैं ऐसा रहा है। खैर, वो मछली जाल में आई और जाल में आने के बाद सम्रासुर के ही दरबार में पहुंच गई। बड़ी मछली थी, असाधारण थी। मछुए भी उस मछली को कहाँ देते, उसका मूल्य वो कहाँ पाते। आखिर जो मूल्य दे सकता था, राजा दे सकता था, शासक दे सकता था, उसके पास गए। वह मछली सम्रासुर की जो पाकशाला है उसमें भेज दी गई, और उस पाकशाला की जो अध्यक्षा है, बड़ी ऋणानुबंध की कथा है। सम्रासुर की जिससे मृत्यु है उसी से मृत्यु होगी। सम्रासुर टालना चाहता है लेकिन वह टलती नहीं है, अनजाने में उसकी व्यवस्था बनती चली जाती है। पाकशाला की जो अध्यक्षा है, अभी बता दें, जो है वह पूर्व जन्म में रति है, और रति को जब विलाप करती हुई भगवान शंकर ने देखा तो करुणा आई। दंड तो दे दिया, और दंड तो क्या दिया बाबा जी ने, बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। बाबा जी की तीसरी आंख खुली है। तीसरी आंख ज्ञान की आंख है। ज्ञान की आंख का खुलना है कि जो विपरीत बौद्धिक हो या क्रियात्मक हो, जो भी प्रवृत्ति है उसका नष्ट हो जाना। काम बाबा जी ने नष्ट किया ऐसा नहीं है। तीसरा नेत्र जब खुला है तो उसी के साथ काम अपने आप नष्ट हो गया है। अब काम के न होने से पत्नी रति आकुल व्याकुल हो गई। बाबा जी को करुणा आई, कहा देखो तुम्हारा पति इस शरीर से खत्म हुआ है, लेकिन अब वह जो पहले शरीर में था अब वह अनंग बन गया। अनंग, अब बिना अंग के वो रहेगा, और पहले वह विशेष व्यवस्था में आता था, अब वह व्यापक रूप से सबके अंदर बीज रूप से, कभी प्रखर रूप से सब काम के बस होंगे, और वह सब जगह रहेगा, और उसको तुम फिर से पा सकोगी। सम्रासुर के यहाँ कृष्णावतार में, उनके ही आंगन में तुम्हारे पति का जो एक आंशिक व्यक्तित्व उसका जन्म होगा, और उसका अपहरण तुम सम्रासुर के द्वारा होगा, और वह बालक तुम्हारे पास रसोई में मछली के माध्यम से पहुंचेगा। ये बात पहले ही निश्चित थी। इन निश्चित को जो कालजयी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो जान लेते थे। बाबा जी ने पहले ही रति को पूरी व्यवस्था बता दी थी।
रति भी इंतजार कर रही थी। और जब, ध्यान देना, उस मछली से एक बालक को देखा, बालक को अभी पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो पाता है कि हमारी जो पालन करने वाली प्रतिपल मेरी शुभ चिंतक ये जो माता है, ये कुछ अन्यथा भाव में दिख रही है। समझदारी जगने के बाद जब उसने प्रश्न किया है कि माता, तुम्हारी में अन्यथा भाव क्यों झलक रहे हैं, तब उसने एक सच्चाई बताई है। रति थी और उस रति ने उसको कुछ विद्याएं सिखाई हैं, क्योंकि सम्रासुर मायावी था। उसकी माया से कैसे प्रभावित न हो और कैसे उसको हम पराजित कर सकें, उसको पराभूत कर सकें, इस बात के लिए जो भी आवश्यक था माया की विद्या, वो सब सिखाया है। और समय आने के साथ सम्रासुर को पता चला है और सम्रासुर का वध हुआ है। ये जो बच्चा था उसी का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न अचानक तब लौटते हैं जब भगवान की राजमहल की 8 रानियां आ जाती हैं। काफी लंबे अरसे के बाद आए। भगवान की दूसरी शादी सत्यभामा से हुई है। सत्यभामा के बाद तीसरी शादी जामवान की पुत्री जामवती से हुई है। सत्यभामा और जामवती दोनों ही भगवान की प्राय बहुत ही निकट समय की पत्नियां हैं, क्योंकि एक दिन भगवान की सभा में एक ऐसा प्रकाश युक्त आंखों को चौंधिया देने वाला कोई व्यक्तित्व प्रवेश करता है, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, लगता है जैसे सूरज ही आ रहा है। भगवान ने बताया कि और कोई नहीं, ये सत्राजित है। सत्राजित सूर्य की उपासना से, भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने से आशीर्वाद के रूप में श्यमंतक मणि को प्राप्त किया था। जो इतनी कीमती श्यमंतक मणि थी उसको लोग कैसे जानेंगे। किसी भी उपलब्धि को बताने के लिए व्यक्ति तरह तरह के उपक्रम बनाता है। वो गले में ही पहन करके श्यमंतक मणि वो सभा में प्रवेश करता है। एक बात बताएं, भगवान की सभा का नाम क्या था? सुधर्मा। सुधर्मा। भगवान जब बैठते हैं तो वहां पर सत की ही भूमि है। वहां पर किसी को षड्यंत्र में फंसाने की व्यवस्था नहीं है, किसी के प्रति हीन चिंतन नहीं है। सुधर्मा जो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक पहलू है, सत्य का, प्रेम का, न्याय का, नैतिकता का, इन सब जीवन के मूल्यों का जहां पर चिंतन चलता हो, उसी का नाम है सुधर्मा सभा। और भी ध्यान दें, सभ्य किसे कहते हैं? सभायाम साधु सभ्यः। तो जो सभा सुधर्मा नाम से थी, वहां जो भी सभ्य था वह सब उसी सुधर्मा सभा के अनुरूप सभ्य था। तो उस सभा में भगवान ने कहा, ये एक उपासक है, सत्राजित है। सत्राजित
स्यमंतक मणि को गले में पहने हुए आ रहे हैं, इसलिए ये इतना तेज और प्रकाश आप सबके सामने है। बाद में सत्राजित से भगवान ने उस स्यमंतक मणि को ये कहा कि इसका आपके पास रहे, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि इसको राज सत्ता के नियंत्रण में रख दिया जाए। ध्यान देना सज्जनों, कोई बहुत मूल्यवान चीज मिल जाती है, मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन मिल जाने के बाद वह संभाली जाए, उसके संभालने में भी बहुत कभी कभी मुश्किल है। और वही हुआ, सत्राजित इसके लिए मन से तैयार नहीं हुए। एक दिन की बात है, उसका भाई उस मणि को अपने साथ रखकर, जिसका नाम था प्रसेन, जंगल जाता है। होता धन पाने के साथ कभी कभी व्यक्ति की बुद्धि धर्म में लगनी चाहिए। आज हम बड़े गौरव के साथ अपने बीच ये सब अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए आप लोगों को देखता हूँ, चाहे हमारे पीयूष भाई, उनके भाई पंकज जी, चंद्रकांत, टीकम भाई, अपने गोपाल दास जी, रामचंद्र भाई, जितने हैं, एक संदेश है, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म का अनुष्ठान हो तो निश्चित ही परिणाम में सुख है। और धन का प्रयोग यदि हमने किसी के बिगाड़ने में किया और धन का प्रयोग हमने किसी को प्रतिस्पर्धा में दबाने के लिए किया तो धन सुख नहीं दे पाएगा। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या